जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल एक युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्युत सेल से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है और इसका प्रयोग अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा, टीवी और अन्य युक्तियों में किया जाता है। अगला पॉइंट है, विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं। ध्यान रखना है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल। एक होता है हमारा धनात्मक, जिसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और एक होता है हमारा ऋणात्मक, जिसे हम लोग निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, धारा की जो दिशा होती है वो धनात्मक से किधर होता है? ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव से किधर होता है? निगेटिव की तरफ डायरेक्शन में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, धारा का दिशा कहाँ से कहाँ तक होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेल है जिसके दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे क्या है? निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे जो से ये गोल सा दिख रहा है, ये क्या दिखाता है? पॉजिटिव टर्मिनल। और नीचे सेल के नीचे एक सर्कुलर क्या होता है? मेटल का प्लेट होता है, वो निगेटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल। तो ध्यान रखना है। आप लोग यहाँ पे दिशा देख सकते हैं, तो धारा की दिशा किधर है? पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब प्लस से किधर है? माइनस की तरफ, ऐसे। अब अगला टॉपिक है विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। या टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो फिलामेंट होता है, ठीक है, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जो बल्ब का जो तंतु होता है या फिर क्या होता है? फाइबर जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, फिलामेंट जिसको कह सकते हैं, वो किस किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह, जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। अर्थात जिस मार्ग से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ मतलब जिस मार्ग से धारा जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से धारा स्टार्ट किया, ठीक है, और ये चल के यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये बल्ब हमारा स्टार्ट, ये पूरा कंप्लीट जो मार्ग है, जिस रास्ते से करंट चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत स्विच। तो स्विच किसे कहा जाता है? स्विच एक सरल युक्ति होती है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। तो ध्यान रखेंगे, स्विच का काम क्या होता है? जो परिपथ को जोड़ने का और तोड़ने का काम कौन करता है? स्विच करता है। स्विच का उपयोग घरों में बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्ति को चलाने के लिए करते हैं। टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देख सकते हैं ये सब क्या है? स्विच है, ठीक है। ये क्या करता है? विद्युत का जो परिपथ है उसको जोड़ने का और तोड़ने का काम करता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, तो घरों में जो उपयोग होने वाला स्विच होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन उसका जो डिजाइन होता है थोड़ा सा क्या होता है? जटिल होता है। अगला टॉपिक है विद्युत चालक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो वे पदार्थ जिससे धारा प्रवाहित हो सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चालक बोलते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चालक बोलते हैं या कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के लिए जितने भी धातु होते हैं, ठीक है, धातु जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, अल्मुनियम हो गया। मनुष्य का शरीर भी क्या होता है? विद्युत चालक होता है, मतलब कंडक्टर होता है। अगला है विद्युत रोधक, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। मतलब ऐसे पदार्थ जिससे धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रोधक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी हो गया, कागज हो गया, रबड़ हो गया, अधातु हो गया। ये अपवाद में ग्रेफाइट ध्यान रखना है, मतलब विद्युत जितने भी अधातु हैं वो सब क्या होते हैं? विद्युत रोधक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट हमारा एकमात्र ऐसा अधातु है जिससे क्या हो सकता है? विद्युत प्रवाहित हो सकता है। इसी के साथ एक क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू, जय हिंद।